वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ ले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से आपने देखा, 4 ऑप्शंस हैं, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, जो भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। और जबकि धोलावीरा, लोथल और रंगपुर ये तीनों ही हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म का मुख्य पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के दौरान वेटी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? ए, नगद कर, बी, जबरन श्रम, सी, भूमि अनुदान या डी, धार्मिक दान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, जबरन श्रम। चोल अभिलेखों में 400 से अधिक प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। इनमें वेटी सबसे आम कर था, जो नगद न लेकर राजा या राज्य के लिए बेकार जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जब्त प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? सैन्य प्रशासन, न्याय प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था या विदेशी व्यापार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में उनके राजस्व मंत्री टोडरमल ने भू राजस्व की जब्त प्रणाली विकसित की थी, जिसमें फसलों की पैदावार और भूमि का सर्वेक्षण करके राजस्व दरें तय की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और इस क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत वे भारत के पहले वायसराय भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4 मिनट। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री घूमने में लगा उस समय को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस आधार पर 4 मिनट निकल के आएंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है, क्योंकि वायुमंडल की निचली परत तो क्षोभमंडल है, मौसम संबंधी घटनाएं भी उसमें होती हैं, उल्कापिंड मध्यमंडल में आई थिंक, और बचता सी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समताप मंडल बादलों और मौसम घटनाओं के लगभग मुक्त रहता है, जहाँ हवाई जहाज उड़ाना मतलब ईजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विषुवत भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है, जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल का स्तर नियमित रूप से चढ़ता और उतरता है, जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है? मोड़दार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अब अत्यधिक अपरदित हो चुकी है, अब इरोडेड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो स्तरों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल मतलब गैप हो सकता है संसद के दो सत्र के बीच में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा बी, 6 माह। भारतीय संविधान में के अनुसार संसद के दो स्तरों के बीच 6 महीने से अधिक का समय का अंतर नहीं होना चाहिए, और ये सामान्यतः 3 स्तर ही होते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, एकीकृत और स्वतंत्र। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर अधीन और भी है नीचे, मतलब अधीनस्थ अदालतें इनके, और ये किसी प्रकार के दबाव में नहीं होती ये विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, तो इसलिए ये एकीकृत और स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गांव के वे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और मतदाता सूची में उनका नाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्वाग्रह का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, धर्म, भाषा, लिंग एवं जाति, क्षेत्र एवं रंग। पूर्वाग्रह होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति नकारात्मक राय बनाना। धर्म, भाषा, लिंग, जाति, त्वचा का रंग और क्षेत्र जैसे कई सामाजिक कारकों पर आधारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्राथमिक स्रोतों यानी प्राइमरी सोर्सेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं साक्ष्य विश्लेषण विकसित करने के लिए। प्राथमिक स्रोत तो ये है जैसे सिक्के, पांडुलिपियां, दस्तावेज छात्रों को सीधे अतीत से जोड़ते हैं, और इसमें मतलब प्राइमरी सोर्सेज देखने के बाद रटने की बजाय उसका विश्लेषण करके और फिर एक नई सोच पैदा करके मतलब बच्चा सीखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्र, मानचित्र और आरेखों यानी डायग्राम्स का समावेश क्यों किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। अब इसमें जैसे पृथ्वी गति है, नक्शे हैं, प्रशासनिक संरचनाएं हैं और भी विजुअल्स, मतलब इस टाइप के, इसको बच्चों को समझाने में आसानी होती है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विविधता यानी डाइवर्सिटी पर चर्चा करते समय किस दृष्टिकोण को अपनाए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विभिन्न संस्कृतियों एवं अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अवसर दे। और समावेशी कक्षा का मुख्य सिद्धांत है कि सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान किया जाए और विविधता को एक रिसोर्स के रूप में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क सामाजिक शिक्षण में क्यों प्रभावशाली माना जाता है? प्रोजेक्ट वर्क, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी,
या यह करके सीखने और व्यवहारिक अनुभव पर बल देता है। और प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बच्चे करके ही सीखेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क से खुद का ज्ञान का निर्माण भी स्वयं करेगा वो बच्चा, और जिससे उसकी खोजबीन हो गया, अवलोकन और आंकड़े एकत्रित करना और सामाजिक कौशल में भी सुधार होता है। तो इसलिए सामाजिक शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क बहुत प्रभावशाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।